हेलो दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे मार्केट ट्रैकिंग कैसे की जाती है और मार्केट में कैसे मूव को पकड़ा जाता है। जैसे कि हम लोग रोज़ अपने चैनल में, टेलीग्राम चैनल में रोज़ आपको बताते हैं मार्केट प्रेडिक्शन कैसा रहता है। जैसे ये देखिए, ये बताया जाता है, ये बताया जाता है और किस तरह से आपको मार्केट में ट्रैक करना है मूवमेंट को। तो देखिए, जैसे ये माउंटेन है, माउंटेन हिल है, यहाँ पे टॉप है, बॉटम है। तो यहाँ पे हम लोग को ऐसे ही हम लोग लगभग ट्रेडिंग करते हैं, है ना। धीरे धीरे टॉप को पकड़ने की कोशिश करते हैं और बॉटम को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अगर थोड़ा सा भी चूक गया तो हम गिर जाते हैं, एसएल चला जाता है हमारा और टारगेट से बहुत दूर हो जाते हैं, लॉसेस हो जाते हैं। तो हमें एफआई डीआई एक्टिविटी को हमेशा ट्रैक करना है। उनकी ओआई एक्टिविटी क्या है, वो कहाँ से इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, कहाँ से वो एग्जिट हो रहे हैं, पूरे डेटा को फ़िल्टर करना पड़ता है। और हर एक डेटा को फ़िल्टर करने के बाद हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि ओआई के मन में क्या चल रहा है, एफआई के मन में क्या चल रहा है, म्यूचुअल फंड किस तरफ अपना पैसा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहा है, किस सेक्टर में ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये नहीं जानते हैं हम तो हम चोट खा जाते हैं, लॉस खा जाते हैं और फिर मार्केट को ब्लेम कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमको हमेशा सतर्क रहना चाहिए। और देखिए, जैसे कि 8 तारीख को मैंने बताया था कि आपको कैसे ट्रेंड करना है। तो 8 तारीख की प्रेडिक्शन ये है कि आपको 8 जून के आसपास आपको देखना है। 8 जून का जो था उसमें सुबह सुबह की आपको कैंडल को बहुत बारीक से देखना है कि क्या है। 8 जून 2023, टुडे मार्केट सरप्राइज चेंज 919 टू 1125। इसका मतलब है कि मार्केट सरप्राइजली चेंज हो जाएगी 9:19 से 11:25 के बीच में। एक सेम ट्रेंड रहेगा, यानी कि मार्केट अगर 9:15 से खुलती है और 9:15 के बाद वो 5 से 4 मिनट के ट्रेंड आपको ट्रैप करने के लिए अप दिखा सकती है या डाउन दिखा सकती है। और सडनली 9:19, 9:20, 9:21 के आसपास वो चेंज कर देगी। अगर डाउन है तो वो अप कर देगी, आपको ट्रैप कर लेगी शुरुआती में। तो शुरुआत में आपको बचना है। 9:20 में आपको देखना है कि किस तरफ मार्केट जा रहा है और 9:20 से 11:25 तक मार्केट एक ट्रेंड में रहेगा। फिर 11:25 के अराउंड मार्केट को चेंज होना है। तो वहाँ पे वो मार्केट क्या करेगा 11, इसलिए हम लोग हमेशा एक सिक्योर ट्रेड बताते हैं। तो हमने यहाँ बताया कि 11:30 की 5 मिनट की कैंडल पे आपको ब्रेकआउट देखना है बफर के साथ 10.72। आपको अपसाइड ऐड करना है हाई में, और अगर वो तोड़ता है ब्रेकआउट वो लेवल हाई की तरफ, तो आपको उसमें कॉल की तरफ एंट्री लेनी है। और अगर वो लो की तरफ बफर की 10.65 के साथ अगर वो ब्रेकआउट लोअर की तरफ देता है तो आपको यहाँ पे पुट में एंट्री कर सकते हैं। और एज वेल एज आप स्ट्राइक प्राइस वहाँ पे चेक करेंगे और आप इन द मनी करते हैं, आउट ऑफ द मनी करते हैं, एट द मनी में, ये आपका डिसीजन रहता है। उसके बाद मार्केट फिर से चेंज होगी 12:32 के अराउंड आसपास। वहाँ पे आपको बहुत सतर्क रहना है क्योंकि यहाँ वॉलेटिलिटी चेंज हो सकता है, ट्रैप हो सकता है। तो यहाँ पता है कि अराउंड 12:32 मार्केट अगेन वॉलेटिलिटी में चेंज और बी फ्रेंड प्रीवियस ट्रेंड, यानी वो एक प्रीवियस ट्रेंड को फ्रेंड भी कर सकती है, चेंज उसके साथ भी हो सकती है या इसको चेंज कर सकती है। तो आप यहाँ देखना पड़ेगा। और 250 के अराउंड आसपास मोर वैलिडिटी आएगी, अप एंड डाउन होगा, यानी बहुत तेज़ी से अप हो जाएगा या बहुत तेज़ी से डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा दिया गया कि रिस्की ट्रेडर कैच बिग वॉल्यूम हियर, यानी यहाँ बताया गया कि 250 के आसपास एक बहुत बड़ा वॉल्यूम आ सकता है। ट्रैप होने से बचना है आपको। थोड़ा से भी किसी भी ब्रेकआउट में आ जाए तो आप उसमें एक अच्छा खासा जैकपॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से भी क्या हुआ मार्केट में। हम इसके बाद हम लोग मार्केट की रोज़ एनालिसिस बताते थे, रोज़ लोग इसी तरह से लोग ट्रेंड करते थे। लेकिन मेंबर्स की बहुत जो टेलीग्राम मेंबर्स जुड़े हुए हैं और बहुत से फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ रहा था कि वो मैपिंग नहीं कर पा रहे थे। तो हमने रिसेंटली अपना मार्केट के ट्रेंड प्रेडिक्शन के साथ साथ एक एनालिसिस जो हम पोस्ट करते हैं साथ साथ, उसके साथ साथ हमने मार्केट मैप को भी बनाना पोस्ट करना शुरू किया है आपके लिए, एनालिसिस के लिए, कि जो प्रिडिक्शन है वो उसमें संभावनाएं कितनी हो सकती हैं, कितने प्रकार की हो सकती हैं और वहाँ पे आप कैसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ कि किस तरह से इस मार्केट में ट्रेंड किया गया और किस तरह से इसमें मार्केट मैप हुआ इस ट्रेंड पोस्ट के अनुसार। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं जीपीएस ट्रैकर क्या होता है। इससे हम लोग पूरे मार्केट को ट्रैक करते हैं पूरी। जैसे कि जीपीएस ट्रैकर में आप किसी गाड़ी में लगाइए तो क्या होता है, आपको पता होता है हमें किस पोजीशन पे जाना है, कहाँ जाना है और किस किस रास्ते से जाना है। वो जीपीएस आपको पूरा ट्रैक करके बताता है। ठीक है, कि आगे भीड़ है, कि आगे कौन सा हाईवे है, ठीक है, कौन सा एक्सप्रेस वे है। अब एक्सप्रेस वे में आप चढ़ गए तो आपको पता है कि सीधा जाना है, यानी अप ट्रेंड है सीधा, या लोअर ट्रेंड है एग्जैक्ट सीधा सीधा। लेकिन वहाँ पे कहीं हाईवे है तो वहाँ से कट भी लेना है, हाँ, स्ट्रेट हाईवे है तो वहाँ से हटना है। आपको जैसे भी आप राइडिंग करते हैं, जैसे भी करते हैं, तो आपको पता होता है कि कैसे कैसे आपको चलना है अगर आपके पास जीपीएस ट्रैकर रहता है किसी लोकेशन तक पहुँचने के लिए।
तो जैसे कि मार्केट प्रेडिक्शन जैसे कि ये की हमने 8 तारीख को हम लोगों ने ये जाना कि ऐसे ऐसे मार्केट चल सकता है, तो हम इस मार्केट प्रेडिक्शन में एक जीपीएस ट्रैक लगाने की कोशिश करेंगे मार्केट को ट्रैक करने के लिए, और एक संभावनाएं तलाशेंगे कि मार्केट किस तरीके से कहाँ कहाँ पे मूव हो सकता है और उसको जज करेंगे। तो चलिए देखते हैं मार्केट मैपिंग क्या है। ये तो अब हम मार्केट को मैप करते हैं। तो ये देखिए जैसे कि आज जून को बताया गया था, आप पोस्ट में जरूर देख लीजिएगा फिर से, कि 9/19 के बाद मार्केट चेंज होगा। तो देखिए अगर पहली कैंडल ग्रीन हो जाती है और उसके बाद 9:20 के आसपास या 9:19 से स्टार्ट होगी 9:20, 21, 22 के आसपास अगर मार्केट ट्रेंड नीचे की तरफ दिखाती है, तो क्या संभावना है 9:20 से 9:19 से 11:25 तक यानी 11:30 तक एक ट्रेंड में रहेगी। यानी मान लीजिए अगर लोअर ऊपर के ट्रेंड दिखाने के बाद 9:15 की कैंडल अगर 9:15 पे जैसे मार्केट खुलती है और 5 मिनट की कैंडल या 3-4 मिनट की कैंडल जो अप ट्रेंड दिखाएगी बड़े वॉल्यूम के साथ, अगर वहाँ से 9:20 के आसपास अगर वो चेंज हो जाती है और वो लोअर साइड जाती है, तो वो लगभग 11:25 तक वो लोअर साइड रहेगी यानी बेरिश ट्रेंड में रहेगी। एक ये चीज़ मेरे को पता चली। फिर उसके बाद 11:25 से मार्केट चेंज हो सकता है, जैसे कि पोस्ट में बताया गया। तो 11:30 का एक कैंडल जो है 11:30 की, वो हम कैंडल को मार्क करेंगे और उसमें देखेंगे ऊपर का ब्रेकआउट और नीचे का ब्रेकआउट। अगर वो नीचे का ब्रेकआउट देगी तो मार्केट फिर एक ट्रेंड नीचे की तरफ बेरिश हो जाएगी। 12:25 के पास आसपास मार्केट फिर से चेंज होगी। वो हो सकता है प्रीवियस ट्रेंड को फ्रेंडली कर ले, एज वेल एज उसको आगे जाने दे या उसको चेंज कर दे। तो ये संभावना एक हो गई पहली। तो 12:25 के बाद भी वो लोअर को बैरिश कंटिन्यू कर सकती है, लेकिन 240 के पास आते ही 250 240 के आसपास आते ही मार्केट सडनली चेंज हो जाएगी, लोअर से हाई हो जाएगी या हाई से लोअर हो जाएगी। तो ये एक संभावना ये होगी कि अगर लोअर चल रहा है तो यहाँ से हाई हो जाएगी। ठीक है। दूसरी संभावना हम ये चेक करते हैं, अगर मार्केट की पहली कैंडल 9:15 की 5 से 7 9:15 से लेकर 9:19-20 तक अगर वो रेड रहती है तो क्या होगा, 9:20 से आसपास मार्केट चेंज हो सकता है और वो 11:25 तक एक तरफ रह सकता है। तो एक ये संभावना हम लोग चेक की। तो 9:25 से मार्केट एक ऊपर की तरफ रही और ऊपर की तरफ रही, तो उसके बाद क्या हुआ कि अगर उसने फ्रेंडली हुआ 11:30 की कैंडल, अगर वो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ तो अपर की तरफ वो ऊपर और ऊपर ट्रेंड चला जाएगा, है ना, बुलिश हो जाएगा। और 12:25 पे जो 12:32 के आसपास जो कैंडल जो समय है जहाँ पे वो मार्केट चेंज हो सकता है या एज वेल एज प्रीवियस ट्रेंड को वो फ्रेंडली हो सकता है, तो वो ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये अगर 12:25 के बाद वो मार्केट ऊपर की तरफ गया तो और ऊपर जाएगा, यानी 1 सवा 1 तक हमें ऊपर तक का ट्रेंड दिख सकता है। लेकिन 240 250 45 250 के आसपास मार्केट सडनली चेंज होगा फुल वॉल्यूम के साथ और वो ट्रैक हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है एक तो। ठीक है। तो एक ये संभावना हो गई एक सीधी ट्रेंड के लिए। दूसरी संभावना ये हो गई, अगर ऊपर की तरफ पहली कैंडल ब्रेक ग्रीन हुई 9:15 के बाद और 9:20 के आसपास सडनली बारिश हुई तो क्या होगा, एक तरफ ट्रेंड रहेगा, 11:25 तक रहेगा। 11:25 के बाद अगर उसने फ्रेंडली ट्रेंड नहीं किया, 11:30 की कैंडल को हमने देखा, ब्रेकआउट अगर अपर की तरफ हो गया तो क्या होगा, हम अपर की तरफ चले जाएंगे, अपर की तरफ जाएगा। 12:25 की कैंडल अगर फ्रेंडली रह गई उसके साथ, 12:25 के आसपास का समय अगर फ्रेंडली रह गया तो और ऊपर जाएगा, लेकिन 240 पे फिर सडनली डाउन हो जाएगा। इसी तरीके से 9:05 की जो कैंडल है, 9:15 की जो कैंडल है, जो 5 मिनट की कैंडल 9:20 के आसपास अगर वो ग्रीन होती है और सडनली फिर से डाउन हो जाती है तो डाउन हो जाएगी, डाउन फेस में जाएगी। लगभग कब तक, 11:30 तक जाएगी, एक ट्रेंड रहेगा। 11:30 के बाद हम कैंडल को फिर से चेकआउट करेंगे, अगर ब्रेकआउट अपर की तरफ जाएगा तो अपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा ब्रेकआउट। 12:25 पे अगर वो सपोर्ट नहीं किया प्रीवियस ट्रेंड को तो क्या होगा, डाउन हो जाएगा। डाउन हो गया तो फिर नीचे की तरफ मार्केट बैरिश हो जाएगी और 240 के आसपास वॉल्यूम फिर से चेंज कर देगा तो मार्केट को अप कर देगा। दूसरी संभावना ये है कि मार्केट मान लीजिए डाउन हो गए, पहली कैंडल के बाद वो डाउन हो गई और डाउन होकर नीचे आती जा रही है 9:20 के बाद से लेकर 11:20 तक। 11:20 का ब्रेकआउट हुआ तो फिर से वो नीचे जा रही है, लेकिन 12:25 के आसपास अगर मार्केट ने फ्रेंडली बिहेवियर नहीं किया तो वो मार्केट चेंज करेगा। मार्केट चेंज करेगा तो अप ट्रेंड दे देगा, अप ट्रेंड दे देगा तो क्या होगा, अप ट्रेंड दिया तो मार्केट ऊपर की तरफ गई, लेकिन 240 या 5 के आसपास फिर क्या होगा, मार्केट सडनली से चेंज हो जाएगा। तो ये आपको एक संभावना बताई गई इस तरीके से। अगर मार्केट की दूसरी एक संभावना की तरफ हम चेकआउट करते हैं, अगर मार्केट की पहली कैंडल बैरिश हो गई 9:15 से 9:20 के आसपास और 9:20 से 21-22 के आसपास अगर मार्केट सडनली अप की साइड किया तो अब हम अप की साइड का ट्रेंड को चेकआउट करते हैं, बुलिश साइड का। ठीक है। तो 9:15 के 9:22 से क्या होगा, 9:20 21-22 के आसपास से मार्केट 11-20-25 तक लगभग अराउंड वो अप ट्रेंड में रहेगा, अप ट्रेंड में रहेगा। और 11:30 की कैंडल अगर उसको बैरिश कर गई, है ना, अगर सपोर्ट नहीं करी तो क्या होगा, नीचे आएगा।
12:25 की कैंडल ने अगर बेरिश ट्रेंड 11:30 की ब्रेकआउट लेवल को लोअर की तरफ को अगर सपोर्ट किया तो वो और नीचे जाएगी मार्केट। लेकिन क्या होगा 240 245 250 के आसपास मार्केट वॉल्यूम के साथ फिर से अप हो जाएगा। दूसरी संभावना क्या हो सकती है? दूसरी संभावना ये हो सकती है कि 9:15 की कैंडल जो 5 मिनट की कैंडल होगा बेरिश है और उसके बाद अप हो जाए 9:20 21 22 के आसपास मार्केट, तो एक सेम ट्रेंड में रहेगा। और लेकिन 11:30 की कैंडल मान लीजिए नीचे का लोअर ब्रेकआउट दे देगी तो लो होगा। 12:25 कैंडल फ्रेंडली नहीं हुई तो क्या होगी, अप कर देगी मार्केट को, और मार्केट ट्रेंड रहेगा लगभग 1:15 तक, डेढ़ बजे तक, लगभग 12:30 से डेढ़ बजे के आसपास तक वो लगभग एक ट्रेंड में रहेगा। और उसके बाद सेटलिंग क्या हो जाएगा, मार्केट अगर ऊपर की तरफ चल रही है तो नीचे की तरफ आ जाएगी। तो इस तरह से हमने पूरी संभावनाओं को चेक किया। तो अब हम देखते हैं कि मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया। आपने पूरी संभावनाओं को चेकआउट कर लिया और सारे मैप को आप टेलीग्राम चैनल पर जाके देख लीजिएगा। और चलिए अब हम देखते हैं कि मार्केट ने किस तरह से सपोर्ट किया। तो चलिए शुरू करते हैं मार्केट एनालिसिस किस तरह से हुआ। देखिए ये लगभग आपको दिख रही होगी 9:15 की कैंडल है 8 जून की, और इसने बेरिश ट्रेंड बताया। तो जैसे कि मार्केट ऊपर 9:20 की कैंडल बनी और उसने 44,404 का ऊपर अपर साइड का लेवल ब्रेक किया, जो कि 9:15 की 5 मिनट की कैंडल का हाई था। तो यहाँ से हमको एक साइन मिल गया कि मार्केट चेंज हो रही है अप ट्रेंड की तरफ, ठीक है। तो एक हमको ये साइन मिल गया, तो हमने लगभग यहाँ पे एंट्री ले ली अब फास्ट स्कैल्पिंग में 44,413-15 के आसपास, ठीक है। और लगभग आपने ये देखा कि हम गए कहाँ तक गए, यहाँ लगभग हमने एंट्री ले ली, यहाँ एंट्री ले ली हमने, और यहाँ के आसपास जहाँ पे मार्केट हैज होने लगा है ना। तो यहाँ क्योंकि हमें हमेशा हम लोग को याद रखना चाहिए कि हम लोग एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के बाद बेस्ट टाइमिंग पे एंट्री लेने के बाद हमको मार्केट के वॉल्यूम में जल्दी से कमा के निकलना है। क्योंकि मार्केट अटकता है, भले वो अगर एक ट्रेंड में भी सेम ट्रेंड में बना भी रहेगा ना, तो आपको अच्छे से पता है ऑप्शन में आप अगर ट्रेड करते हैं, क्योंकि यहाँ ग्रीक्स होता है थीटा, तो वो ऑलमोस्ट आपके प्रीमियम को खाना शुरू कर देता है। तो वॉल्टिलिटी से बढ़ाता है, वॉल्टिलिटी से घटाता भी है। और कंजक्शन जोन आ जाए, यानी कि ट्रैपिंग जोन आ जाए, धीमे धीमे मार्केट हो जाए, शुरू हो जाए, तो थीटा तो अपना काम करेगा ना, वो प्रीमियम को खाना शुरू कर देगा। प्रीमियम जितनी डाउन हो जाएगी, वॉल्यूम जितना भी ऊपर आएगा तब वो चेंज होगा। तो बहुत बड़ा वॉल्यूम चाहिए होगा, तो आप इसमें ट्रैप ना हो, अच्छे खासे पॉइंट लेके आप यहाँ से निकल जाइए। तो लगभग यहाँ 493 के आसपास हम लोग यहाँ से कट गए और लगभग 80 पॉइंट हमने यहाँ लगभग निकाले, ठीक है। अब मार्केट का अगले मोड के लिए हम लोग तैयार हो गए कि 11:30 की कैंडल का लो या हाई ब्रेकआउट होगा तब हम लेंगे। तो ये जो हमने प्रेडिक्शन में बताया, हम ये निफ्टी के बारे में बताते हैं कि निफ्टी का 11:30 की सिक्योरिटी रेट कैसी रहेगी, क्योंकि सिक्योरिटी रेट निफ्टी के लिए रहती है। आप ये समझिए कि निफ्टी का अगर ब्रेकआउट 11:30 की कैंडल पर होगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो श्योर शॉट है कि बैंक निफ्टी में भी होना है। तो ये देखिए, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए कि 11:30 की कैंडल निफ्टी में किस तरह से ब्रेकआउट हुआ लोअर की तरफ। उसी तरीके से लगभग हमने इसको यहाँ पे ट्रैक किया। ये उसी तरीके से मार्केट में बैंक निफ्टी में 44,460 के आसपास ब्रेकआउट हुआ निफ्टी की लोअर ब्रेकआउट की तरह। तो यहाँ पे हमने इसको इसमें यहाँ पे एंट्री ले ली और लगभग ये 44,343 तक गए हम यहाँ तक, क्योंकि ये था टाइम। आप देखिए टाइम गौर से देखिए, ये टाइम था 12:35 12:32 का, जो कि आपको बताया गया था कि मार्केट यहाँ से फिर से चेंज हो सकती है या फ्रेंड हो सकती है। तो एक कैंडल जैसे ही उसने अपर की तरफ बनाई, तो यहाँ से थोड़े संकेत हो गए मार्केट हो सकता है यहाँ से अप ट्रेंड में हो जाए, बैरिश से बुलिश हो जाए। तो यहाँ से हमने अपनी पोजीशन काट ली। कुछ लोग होल्ड करना चाहे तो होल्ड कर सकते हैं चेकआउट करने के लिए आगे, लेकिन यहाँ से काट ली पोजीशन। और क्योंकि अब उसके बाद से देखिए लगातार वो कंजक्शन मेरा ऊपर नीचे, क्योंकि ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही उसने फिर से अप साइड लिया, तो देखिए हम इसका देखते हैं, ये लोअर है, ये अपर है, ये कंजक्शन जोन है। इस कंजक्शन जोन में फंसा हुआ है। 12:30 के बाद उसको अप साइड या डाउन साइड लेना है, हमको पता है वॉल्यूम हो सकता है आ सकता है। तो हम इसमें एक अपना एक इस रेजिस्टेंस के ऊपर हमने एक अपना मार्क कर लिया, इसके नीचे मार्क कर लिया है 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे का हमने इसमें एक अपना बफर बना लिया। तो 44,400 के ऊपर जैसे ही ये वो चलना शुरू किया, हमने इसको पकड़ लिया और यहाँ तक हम गए। इसके बाद हम उम्मीद करते ऊपर जा सकता है, लेकिन जैसे ही सडनली बिग कैंडल बनी तो हमने यहाँ के आसपास काट लिया, यानी 44,400 पे हम ऊपर गए और 44,440 के आसपास हमने जल्दी से काट लिया, तो 40 पॉइंट मिल गए। तो यहाँ हमने 3 जैकपॉट सुबह से कमा चुके हैं। एक सुबह अप ट्रेंड में कमाया यहाँ पे, यहाँ से किया,
फिर यहाँ पे पुट पोजीशन में गए, यहाँ से कमाया, और यहाँ पे एक स्कैल्पिंग की, यहाँ से कमाया। अब स्कैल्पिंग कैसे की, मार्केट ऊपर जा रही तो क्या स्कैल्पिंग कर लोगे, लेकिन थोड़ा सा अंदाजा आता है। यहाँ पे आप फिल्टर लगा लीजिएगा, वॉल्यूम लगा लीजिएगा, आप यहाँ पे अपना सुपर टेन लगा लीजिएगा। कुछ चीज़ें बाद में पकड़ में आती हैं, लेकिन आपको एनालिसिस से और थोड़ी मार्केट मैप से आपको पहले पता चल जाता है, तो आप एंट्री सही समय पे ले लेते हैं, ट्रैप होने से बच जाते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे आप पुट पोजीशन बनाए रहते हैं कि नहीं नहीं जाएगा, मार्केट है जो रहा नीचे जाएगा, तो क्या होता, यहाँ पे आप फेल हो जाते, यहाँ फेल हो जाते, यहाँ फेल हो जाते, कितना असर मेंटेन करते हैं। या तो एवरेजिंग करके आप चल रहे होते तो बात अलग होती है, लेकिन हम इससे ये जान जाते हैं अपना एनालिसिस से कि हम मार्केट में ट्रैप नहीं होंगे, असर अपना रख लेंगे या पोजीशन अपना काट लेंगे, और नई पोजीशन बननी होगी जैसे हमारे पोस्ट ट्रेंड के अनुसार, मैप के अनुसार, तो हम और मेरी जो भी स्ट्रैटेजी होगी, आपकी जो स्ट्रैटेजी होगी, हिसाब से एंट्री ले लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो हमने यहाँ पे एंट्री लेने के बाद अपने आप को रोका, और हम अब लगभग हमने 12:25 से 1:30 बजे तक का ट्रेंड आपको बता दिया। अब 1:30 बजे के बाद एक ट्रेंड आपको उसमें देखिए 245 250 के आसपास मार्केट का वॉल्यूम चेंज होना था सडनली। तो हम यहाँ पे ट्रैक करने लगे मार्केट को, 230 240 तो कंजक्शन में आ रहा था, तो मालूम था एक बिग वॉल्यूम अप डाउन होना है, भयंकर होना है। तो यहाँ एक अप कर लिया, यहाँ एक कर लिया, ठीक है, यहाँ एक रेजिस्टेंस ऊपर लगा लिया, नीचे लगा लिया। जिस तरफ वॉल्यूम्स बहुत तेज़ी से टूटेगा, सस्टेंड होगा, आप सस्टेंड पकड़िएगा, सस्टेंड होगा, ट्रैप नहीं होना, सस्टेंड होगा तो हम उस तरफ चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ से उसने ब्रेकआउट दिया, सस्टेंड हुआ, तो हम यहाँ से लगभग इसको पिक कर लिया हमने, और हम इसे पुट में आ गए पोजीशन में। तो 44,230 के आसपास, 35 के आसपास यहाँ पे ट्रैक किया गया, पकड़ा गया, और यहाँ तक हमने एंजॉय किया जब तक वो गया। 3:10 के आसपास वो उसने अपने आप को चेंज किया, 3:20 के आसपास वो ऊपर जाने लगा, तो यहाँ 44,130 के आसपास काट लिया। तो यहाँ अगेन हमने 100 पॉइंट कमाए। तो आप समझिए पूरे दिन में हमने मार्केट को हर एक पॉइंट पे पकड़ा, लोअर से बॉटम पकड़ा, बॉटम से लोअर पकड़ा, हर जगह पकड़ने की कोशिश की। 9:15 पे मार्केट चेंज हुई, वहाँ से पकड़ा, 11:30 तक पकड़ा, 11:30 के लोअर ब्रेकआउट हुआ, वहाँ से पकड़ लिया, 12:25 तक हम फिर सेफ हो गए। फिर 12:25 के बाद जैसे ही मार्केट 12:35-40 के आसपास मार्केट ने कंजक्शन जोन बनाया, उसके ब्रेकआउट लेवल को चेक किया, तो ऊपर की तरफ हमने पकड़ लिया। फिर जैसे ही दो फिर वेट किया हमने, इसमें और इसमें सिर्फ एंट्री नहीं ली, इसको छोड़ दिया हमने, और 240-50 के आसपास वॉल्यूम के ब्रेकआउट में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को बनाया। और जैसे ही क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने बना लिया, मार्केट जैसे नीचे की तरफ लोअर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, सस्टेन के साथ हमने एंट्री ली और फिर यहाँ कमाया। तो आप जानते हैं आज दिन टोटल हमने कितना कमाया इसमें। बैंक निफ्टी में हमने 80 पॉइंट पहले यहाँ पे निकाले, यहाँ पे 117 पॉइंट निकाले, यहाँ पे हमने 40 पॉइंट निकाले, और यहाँ पे हमने 100 पॉइंट निकाले। टोटल हमारे 427 पॉइंट हो गए एक दिन में, एक ट्रेड में। मल्टीपल आप कर लीजिए लॉट्स में कितना होता है, इन द मनी में आप कितना कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक्यूरेसी है, एक तो 99% एक्यूरेसी हो गई हमारी, लॉट्स में कोई भी असर नहीं लगा। और मल्टीपल आप कर लेंगे ना, तो 10 लॉट में ऑलमोस्ट ये आपका ये 60-70 हज़ार रुपये आपको दे जाता है। ये एक एनालिसिस है, आप इसको चेकआउट कीजिएगा। 427 पॉइंट भी अगर आप नहीं ले पाते हो ना, तो 400 ले लोगे, 400 नहीं ले पाओगे 200 ले लोगे। आप सोचो ना, इतनी अच्छी ट्रेड आप कर ले रहे हो, ट्रैप नहीं हो रहे हो, सही टाइम पे आपको बताया है किस टाइम पे मूवमेंट आना है, आप इमोशन अपने कंट्रोल कर ले रहे हो। मेन बात क्या होती है ऑप्शन में, इमोशन कंट्रोल करना। अगर आपका इमोशन हार गया ना, तो आप हार गए। मार्केट तो आपको हराने के लिए आई ही है, इमोशन के लिए। तो आप इमोशन से, अब यहाँ मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ आप क्या करते हैं, नहीं ऊपर ही जाएगी। मैं सोचता हूँ 11:25 के बाद तो ट्रेंड चेंज होगा तो ऊपर जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। कैंडल अगर नीचे की तरफ एक ब्रेकआउट देते आप कट जाओ, फिर यहाँ की एंट्री आए तो आप देख लेना, लेकिन यहाँ कट जाओ आप, ठीक है। इस तरह का आपको स्टेप बाय स्टेप भी देखना है। प्रेडिक्शन आपने कर लिया मार्केट में, जो मैंने पोस्ट दे दी आपने उसको समझ लिया, मैप भी बता दिया वो भी समझ लिया, लेकिन आपको इसको समझना पड़ेगा। अगर बाई चांस यहाँ से वॉल्यूम ऊपर ही रहता, ठीक है, तो क्या होता, मालूम मान लीजिए ऊपर ही रहता, ये कंटिन्यू ऊपर करता तो हम लोग कंटिन्यू ऊपर करते। 245 पे अगर मान लीजिए ये थोड़ा सा नीचे आ गया था, तो मार्केट क्या करना चाहिए, यहाँ से चेंज करना चाहिए था। अब आप कहोगे कि सर यहाँ से मार्केट तो बैरिश हो गई थी, यहाँ से तो यहाँ से बुलिश होना चाहिए 245 के आसपास। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक सही ट्रेंड, उसने मार्केट को इस ट्रेंड को पकड़ा है, इस ट्रेंड को पकड़ा है। फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, जब भी मार्केट को चेंज होने को बोलूँ फुल वॉल्यूम के साथ कि मे बी बैरिश से बुलिश होगा, तो आपको वहीं पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा लेना है, क्योंकि आपको टाइम पता है। अब ये थोड़ी ना है कि यहाँ पे बुलिश थी, यहाँ बैरिश हो गई। देखिए ना, थोड़ा सा तो यहाँ अप हुआ ना मार्केट, है ना, थोड़ा सा ट्रेंड ये अप नहीं है ना, बैरिश है, कंजक्शन है, लेकिन थोड़ी पॉजिटिविटी दिखा रहा है, बारिश करने से रोक रहा है मार्केट को। तो यहाँ से मार्केट चेंज हो गया। आपको कुल मिला के मार्केट चेंज होने का टाइम पता है, उस टाइम के अराउंड आप रेजिस्टेंस सपोर्ट पकड़िए। कैसे पकड़ना है वो आप जानते हैं, नहीं जानते तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि आपको किस टाइम फ्रेम में
किस लेवल में, किस ट्रेंड लाइन में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ट होता है। ज़रूरी नहीं यही सपोर्ट, एक ये सपोर्ट रेजिस्टेंस भी यहाँ दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, तो बेस्ट कौन सा होगा ये आपको चेकआउट करना है। और ऐसे देखते रहिए, हमारे चैनल को बराबर देखते रहिए। टेलीग्राम चैनल से हमारे ज्वाइन कीजिए, टोटल फ्री चैनल है, एनालिसिस के लिए, लर्निंग के लिए है। आप अपनी इसमें स्ट्रेटजी बनाइए और इसको जरूर देखिए। धन्यवाद आपका हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ते रहिए। यूट्यूब चैनल को भी आप ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आने वाले दिनों में मार्केट मैप और एक्टिवेट करेंगे आपके लिए और समझाएंगे। और एनी क्वेरी हो, कमेंट्स हो तो आप ज़रूर पोस्ट कीजिए, ज़रूर बताइए, तो जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ करने की कोशिश करूँगा आपके साथ। चलिए तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन देखिए आपने मार्केट को पूरा देखा तो आप देखिए कि किस तरह से कौन सा मैप, ये देखिए ये वाला मैप पूरी तरीके से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया इस मैप को। इस मार्केट उसी अनुसार चलिए, देखिए किस खूबसूरती से 9-19 पे मार्केट को चेंज हुआ। 11:30 से मार्केट ने नीचे चेंज किया, 11:25 से लगभग 1 डेढ़ बजे तक मार्केट किस तरह से अप ट्रेंड में रही। और वहाँ से 240 के पास, 250 के पास मार्केट कितनी तेज़ी से डाउन हुई। देखिए ना, ये आपको पोस्ट में पता था पहले से, मैप में पता था पहले से। सिर्फ और सिर्फ आप 9:15 पे मार्केट में आए, ट्रेंड एनालाइज किया, ट्रैक किया, ट्रैप होने से बचे और आपने जैकपॉट कमाए। ऐसी सर्विस आपको जल्दी ज़्यादा कहीं नहीं मिलेगी। मिलेगी तो कॉस्टली मिलेगी, पैसे मिलेगी, क्योंकि लर्न कोई कराना नहीं चाहता। आपको टारगेट एसएल दे के बता दिया जाता है। मैं टारगेट एसएल नहीं बताना चाहता हूँ, मैं आपको मार्केट का मूव बताना चाहता हूँ, मार्केट के ब्रेकआउट बताना चाहता हूँ। क्योंकि ब्रेकआउट अगर आप नहीं पकड़ पाओगे, वॉल्यूम में नहीं घुस पाओगे तो ऑप्शन में नहीं कमा पाओगे। तो ब्रेकआउट पकड़ो, वॉल्यूम पकड़ो और अच्छे से एनालाइज करो मार्केट की ट्रैपिंग जोन को, आप हमेशा उसमें अर्न करोगे। और लर्निंग के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े रहिए। आपको अच्छा लगता है तो आप इसको ज्वाइन कीजिए, आज ही ज्वाइन कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए नॉलेज को सबके साथ। और मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में। आपको और अच्छी बेहतरीन लर्निंग बताई जाएंगी। और कोई क्वेरी हो ना आपके मन में, कुछ समझ में ना आ रहा हो, कुछ भी क्वेरी हो, बिगनर हो, ऑप्शनल हो या आप प्रोफेशनल हो तो कोई बात नहीं है, सीख रहे हो अच्छी बात है, आप कमेंट्स कीजिए। मैं कुछ आपके लिए हेल्प कर सकता हूँ तो ज़रूर करूँगा, कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए फिर से हाजिर हैं AAA फाइनेंस आपकी सर्विस के लिए। वंदे भारत, वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम।